नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये प्रैक्टिस करते हैं, वकील है, एडवोकेट है और हाई कोर्ट के एडवोकेट है। ये जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। महज 29 वर्ष की आयु है, तो ये जज के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो हायर ऑथोरिटी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसी स्थिति हाथ पर दिख रही है और ये बड़े पदाधिकारी बन पाएंगे कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और आगे इनका नेम फेम कैसा रहेगा, प्रैक्टिस कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे और समझाएंगे। तो क्या क्या है पॉजिटिविटी वो देखिए आप, और उसके बाद मैं नेगेटिव चीज़ को बताऊंगा, फिर आगे के जीवन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं आधिकारिक सम्मान की बात कर लूँ पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। आधिकारिक सम्मान प्राप्त करने की हर वो स्थिति मौजूद है जिसके एवज में जातक जीवन पर आधिकारिक सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है, भाग्य रेखा चंद्रमा से गई हुई है। और भाग्य रेखा के बाद जब आप सूर्य पर्वत पर गौर करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक चमत्कारी सूर्य रेखा है, आला दर्जे की। यहाँ से भी एक सूर्य पर त्रिभुज गजब, ये वाली भी एक ज़बरदस्त दिख रही है पूरे पुण्य रेखा। जातक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देखते हैं। और आगे भी ये देख लो, आपकी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। भाग्य रेखा का ये एक और ब्रांचेस जो कि बहुत कमाल है। इसके उपरांत मैं अगर बात कर लूँ तो आगे भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा दिख रही है। यहाँ से भी सूर्य पर एक बढ़िया सा ट्रायंगल और मौजूद है। अब इस प्रकार की आकृति हो तो आकस्मिक धन लाभ होता है, जीवन पर पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है। इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। सूर्य रेखा के तरफ से ही कुछ ब्रांचेस बुद्ध के तरफ जा रहे हैं, मतलब जातक का बुद्धि और विवेक से जुड़ा हुआ कार्य होता है। तो आपका बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य है ही, आपको उसमें तरक्की भी दिख रही है और आगे वाले जीवन में आपके जीवन पर कोई विशेष तकलीफ भी मुझे नहीं दिख रही है। आने वाले समय में आपके जीवन पर कोई विशेष परेशानी भी मुझे नहीं दिख रही है। तो जीवन पर धन लाभ के चिन्ह तो है ही, करोड़पति बनने वाले भी चिन्ह है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और आगे अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया तो उच्च अधिकारी बनने से कोई आपको रोक भी नहीं सकता। तो उच्च अधिकारी बनने के लिए भी बड़ी अच्छी स्थिति, बड़ी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर अवस्थित है। ये तो एक कमाल की पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत क्या क्या था मैं बताऊं तो जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, ये जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति होती ही है। बृहस्पति पर एक जबरदस्त स्क्वायर 32 तक ही आप जीवन पर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। दो दो स्क्वायर साइन इवन। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो एक बुद्ध रेखा भी बनी है, मतलब ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़पति बनते हैं, नो डाउट। यहाँ पर से भी एक आपको स्क्वायर साइन दिख रहा होगा, ये स्क्वायर साइन भी इंडिकेट करती है जातक के जीवन में धन, जातक के जीवन में धन आता है। और मान सम्मान के लिए सूर्य रेखा तो बड़ी बेहतर दिख ही रही थी, उस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये तो थी चमत्कारी पॉजिटिविटी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ के अलावा भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहती है, उसको भी देख लेना और जान लेना चाहिए ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो पाए, काम कर पाए। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार कर ले नेगेटिव चीज़ की तरफ, उसके बाद कुछ प्रश्नों को हम सुनेंगे। तो नेगेटिविटी में ना जुपिटर का यहाँ से दबाव, थोड़ी शादी का जीवन भी विलंब से स्टार्ट होता है, पहला दिक्कत रहता है। दूसरा, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में भी दिक्कत आती है। तो इनकी विवाह भी अभी तक नहीं हुई है। तो ये वैवाहिक जीवन को लेके भी जानना चाहते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा कैसा रहेगा, पहला और वैवाहिक जीवन कब से शुरू होगा, ये इनको जानना है। और चूंकि बृहस्पति गड़बड़ है, इस केस में जातक के वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रहता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत रहता है। तो इसके उपाय करने के बाद शादी जरूर होगा आपका। तो ये एक नेगेटिविटी थी। दूसरी, कुछ राहु रेखाएं हाथ पर थी, समय समय पर थोड़े तनाव को बताती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े ही तनाव की तरफ इशारा कराती है, बहुत ज़्यादा तनाव ये देती भी नहीं है।
चलो ये तो होगी राहु रेखा। उसके बाद कुछ बुध रेखा में कम विजिबिलिटी थी, तो बुध रेखा में थोड़ी कम विजिबिलिटी होने के बाद ये इंडिकेट करता है कि जातक पैसा खूब कमाते हैं लेकिन जमा करने में दिक्कत होता है। तो सेव करने में भी करने में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आपकी बुध रेखा कम विजिबल है, और बुध रेखा कम विजिबल हो तो ये एक आम समस्या रहती है इस जातक के जीवन पर। हालांकि इसको लेके भी आपको विशेष चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब समय पैसा देगा तो फिर ये विजिबल भी हो जाएगी। अब यही दो, कोई नेगेटिविटी थी, कोई खास नेगेटिविटी भी नहीं थी। प्रश्न थे आधिकारिक सम्मान प्राप्त होगा कि नहीं, तो बेशक आधिकारिक सम्मान प्राप्त होने की स्थिति आपकी सूर्य रेखा बता रही है। शुरुआती एनालिसिस में ही मैंने इस चीज को कंफर्म किया है, तो पूरे चांसेस बने हुए, आप प्रयास जोरों शोरों से रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और प्रश्न को हम सुन लेते हैं अच्छे तरीके से। वैवाहिक जीवन को लेके जो था, वैवाहिक जीवन के लिए बृहस्पति को तो देखना पड़ता ही है, उसके उपरांत विवाह रेखा पर भी नजर डालना पड़ता है। और जब मैंने विवाह रेखा को देखा तो इनकी विवाह रेखा मुझे लेट दिख रही थी 34-35 के आसपास। हालांकि 34-35 के आसपास भी अगर आपको विवाह रेखा देखिए तो कुछ सर्टन उपाय करके, कुछ सार्थक उपाय करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो वो रेमेडी मैं आपको जरूर सजेस्ट कर दूंगा, निश्चिंत रहे आप। इसके लिए कुछ कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ सक्सेस को लेकर, तो अधिकारी बनने के पूरे चांसेस हैं। आप प्रयास करें, बाद बाकी जो भी नेगेटिव चीज़ के लिए रेमेडी है जिससे आपको वैवाहिक जीवन में भी बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में भी मदद मिलेगा, वो तो मैं आपको ज़रूर से सजेस्ट कर दूंगा। अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। महज 29 वर्ष की आयु है, तो ये माइंड रेखा है, ये आपकी लाइफ लाइन है। तो ये क्या इंडिकेट करती है? इंडिकेट करती है इंडिपेंडेंट नेचर। जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं और शुरुआती दौर से ही काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। उसके बाद अगर मैं देख लूँ तो कुछ राहु रेखाएं जो शुरुआती दौर से थी, लगभग 20-21-22 तक तो आपको थोड़ा स्ट्रगल बना रहा होगा। तो नाना प्रकार के दिक्कतें, चैलेंजेस लाइफ में आते रहे होंगे, सामान्य है। उसके बाद लगभग 22-23 में आप काम में आ गए हैं। एक 26-27 में ग्रोथ था, 28 में एक दिक्कत थी, 29 में तरक्की, 32 में गजब की तरक्की, फिर 34 में तरक्की, 36 में तरक्की, लगभग 34-33 तक ना कुछ कुछ राहु रेखाएं भी हैं। हालांकि ये कन्फ्यूजन्स और मानसिक तनाव ही देंगे, इसके उपरांत ये कुछ ज़्यादा देंगे नहीं, तो इसके लिए आप चिंतित ना रहें। उसके बाद अगर देखा जाए तो 40 वर्ष के आसपास भी एक तरक्की के योग थे, एक लगभग आपके 45 के आसपास थे, फिर जीवन रेखा बढ़िया, एक 52 में था, 52 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। आगे भी दो मुखी जीवन रेखा दिख रही है, तो ये इंडिकेट करती है जातक की जिंदगी में तरक्की और प्रगति। उसके उपरांत ये मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी। स्ट्रांग आपकी शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट करते हैं मनी मैनेजमेंट, जातक के जीवन पर पैसा आता है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन ज़रूर थे, ये स्ट्रेस पारिवारिक और थोड़ा तनाव या फिर वैवाहिक जीवन लेट से शुरू होना इस बात का परिचय कराती है। मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है जातक थोड़ा सोचते ज़्यादा है, तो सोचा मत करें आप। शुक्र और मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहते, अच्छे परिवार के होने के साथ साथ आप जीवन पर कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते भी हैं। तो चलो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो अभी मैं सारे विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करूँगा। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राज्यों कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है। इस केस में कंफर्टेबिलिटी में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, कोई विशेष समस्या नहीं है। इसका गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जभी भी इनको धन की आवश्यकता इनके पास आ जाता है। जबरदस्त हम में स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। तो ऐसे जातकों की ना वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी शानदार होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति कुछ दो स्क्वायर थे, 36 के बाद तो जीवन बढ़िया रहता ही है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति ठीक है एक समय के बाद, लेकिन फिर भी इसका रेमेडी कर लेना चाहिए। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेईस है। हृदय रेखा भी ठीक है, इमोशनल सामान्य है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है।
जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है तो भाग्य के धनी व्यक्ति तो आप है ही। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। एक यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखा, एक बड़ा सा त्रिभुज यहाँ और दिखा, ये प्रॉपर्टी का सुख देता है 36 वर्ष के बाद तो डेफिनेटली। यहाँ से भी एक आपको एक स्क्वायर दिखा, ये भी एक जबरदस्त भाग्य रेखा दिखी। ये एक पूरी पुण्य रेखा बहुत गजब दिखी। बुद्ध प्रजाति भी रेखा, मतलब आपका जो प्रोफेशन है एडवोकेट का ये बहुत सही है, और आप जो जुडिशरी के लिए प्रयास कर रहे हैं जज बनने हेतु, वो भी आपके जीवन पर सार्थकता के साथ मुझे दिख रहा है, प्रयास करते रहे। आपका सूर्य और बुद्ध बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े समझदारी पूर्वक कार्य करते, अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, कोई संदेह नहीं। जबरदस्त चंद्रमा, कुछ यात्रा का योग जीवन पर बने तो रहती है यात्राएं। बाकी एक बढ़िया दिख रही है भाग्य रेखा, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा अच्छी है तो भाग्य के धनी व्यक्ति है। ये भी केतु पर तो एक छोटा सा फेस बन रहा है, थोड़ा कम सार्थक है, इसमें सार्थकता आएगी तो इसके अलग ही फायदे हैं। बाकी एक ज़बरदस्त दिख रही है बुद्ध रेखा, मनी ट्रायंगल बना है, थोड़ा और विजिबल हो जाए तो मज़ा ही मज़ा है। बाकी आपकी हृदय पर एक ट्रायंगल, हृदय रेखा पर एक ट्रायंगल जो कि आपके हृदय रेखा को बल को इनहेंस करती है, तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी है। तो ये था इनका नेगेटिव पॉजिटिव और इनके क्वेश्चंस और इनके दिल्ली का विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।